हैं और यह साबित करते हैं कि वर्तमान असीमित धन की प्रणाली किस प्रकार वास्तविक स्वतंत्रता और न्याय का हनन करती है। आपने 3 अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हैं जो बताते हैं कि कैसे धन और पद की शक्ति के कारण पेशेवर अपने नैतिक दायित्वों से विमुख हो जाते हैं और गरीबों या कमजोरों को दबाते हैं। असीमित धन का अनैतिक दुष्प्रभाव। पेशा, प्रोफेशन। आपका उदाहरण, एग्जाम्पल, कैसे स्वतंत्रता छीनी जाती है। इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम। डॉक्टर, स्वास्थ्य सेवा। इलाज का खर्च 50,000 रुपीज 60,000 रुपीज, वास्तविक लागत 5,000 रुपीज 6,000 रुपीज से कहीं ज्यादा है और गरीब मरीज को भर्ती न करने या उल्टा केस करने की धमकी दी जाती है। जीने की आजादी छीनी जाती है। स्वास्थ्य सेवा एक मौलिक अधिकार होने के बजाय विलासिता, लग्जरी बन जाती है। डॉक्टर की स्वतंत्रता पैसा कमाने की, मरीज की जान बचाने की स्वतंत्रता से ऊपर हो जाती है। वकील, कानूनी व्यवस्था। महंगे और अच्छे वकील क्रिमिनल्स, क्राइम डूअर्स को बचा लेते हैं, जबकि गरीब और ईमानदार व्यक्ति न्याय पाने के लिए संघर्ष करता है। न्याय की आजादी छीनी जाती है। कानून की रक्षा करने वाला तंत्र, सिस्टम पैसे वालों के लिए एक हथियार बन जाता है। नौकरी, कर्मचारी। प्राइवेट नौकरी में काम का बोझ और अन्याय होने पर भी कर्मचारी शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि उस पर पैसे, डिग्री और पद का दबाव होता है। गरिमा और अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जाती है। कर्मचारी को गलत चीजों का विरोध करने के बजाय दबे रहने के लिए मजबूर किया जाता है। सेना, प्रशासन। उच्च अधिकारी अपने फायदे के लिए सैनिकों का उपयोग करते हैं और उन्हें जनता को दबाने या नुकसान पहुंचाने का आदेश देते हैं, जिसका पालन उन्हें नौकरी और वेतन खोने के डर से करना पड़ता है। विवेक और नैतिक निर्णय लेने की आजादी छीनी जाती है। सैन्य के अधिकारी पैसे और पद के दबाव में अनैतिक काम करने को मजबूर होते हैं। आपके मॉडल का बचाव, सच्चा न्याय और आजादी। आपके मॉडल का बचाव, डिफेंस, इसी बात पर आधारित होगा कि 1. पैसा सेवा का प्रेरक नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, वकील और सरकारी कर्मचारियों को उनकी आय की चिंता किए बिना ईमानदारी और सेवा भाव से काम करने की आजादी मिलनी चाहिए। 2. मानवीय मूल्य धन से ऊपर। सीमित आय का मतलब है कि कोई भी पेशेवर, चाहे वो डॉक्टर हो या वकील, केवल इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि वह अमीर बन सकता है, बल्कि इसलिए काम करेगा क्योंकि ये मानव समाज के लिए आवश्यक है। 3. शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जब धन की शक्ति केंद्रीकृत नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति या संस्था दूसरों को दबाने के लिए अपनी आर्थिक हैसियत का उपयोग नहीं कर पाएगी। यह समाज में वास्तविक सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता लाएगा। आप बिल्कुल सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। लिमिट नहीं है तो इसीलिए इतना क्राइम हो रहा है, इतना लोगों को दबाया जाता है। ये असीमित धन की आजादी ही है जो करोड़ों लोगों की मौलिक आजादी को छीन लेती है। आपका मॉडल उस मौलिक आजादी की बहाली का प्रस्ताव करता है। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि वर्तमान में दुनिया के कुछ हिस्सों में सीमित आय और संसाधनों के समान वितरण के कौन से छोटे पैमाने के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं?